हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 ऑफ मई 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड ECWG मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच सिटी। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज मुंबई। ओके, तो मुंबई में इस पर्टिकुलर मीटिंग को यहाँ पे किया गया। इस मीटिंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। ओके, यानी कि इस मीटिंग के अंदर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मेनली डिस्कस किया गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी, जो कि मैं 3-4 दिनों से यहाँ पे बोल रहा हूँ अपने वीडियोस में, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी फोकस किया गया। मरीन जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। जितना भी अभी तक हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को जितना भी यहाँ पे डैमेज यहाँ पे पहुँचाया है, उसको यहाँ पे रिवर्स करने के लिए यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी अगर हमने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया है तो वहाँ पे पेड़ लगाना है, जितना भी हमने पॉल्यूशन किया तो वहाँ पे साफ सफाई रखनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। ओके, इसके एट द एंड में मतलब जब यहाँ पे सब कुछ हो गया, ये मीटिंग हो गया, तो मुंबई के अंदर एक बीच है जिसको हम बोलते हैं जुहू बीच। जुहू बीच। ओके, तो जुहू बीच में यहाँ पे एक मेगा बीच क्लीन अप कैंपेन यहाँ पे किया गया। ओके, मतलब जो बीच है उसको साफ करने के लिए यहाँ पे हज़ारों लोगों की यहाँ पे भीड़ आई गई और उस पर्टिकुलर जुहू बीच को यहाँ पे साफ किया गया। इस पर्टिकुलर जो पूरा जो यहाँ पे जो क्लीनिंग अप कैंपेन था बीच का, इसमें G20 के जो यहाँ पे मेंबर्स आए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट किया था, वो भी यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। किस चीज़ के अंदर? मेगा बीच क्लीन अप कैंपेन के अंदर। ओके, सो दैट कि ये जुहू बीच को यहाँ पे क्लीन कर सके। ओके, जुहू बीच बहुत फेमस है, आपने नाम सुना ही होगा और काफ़ी बड़ा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एट विच सिटी। सो आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी विच इज द्वारका। ओके, द्वारका गुजरात में पड़ता है, एकदम लास्ट में आपको मतलब जब जहाँ पे गुजरात खत्म होता है वहाँ पे द्वारका शहर है। ओके, तो द्वारका में इसको यहाँ पे किया गया। यहाँ पे मेन देखा जाए तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया की जो यहाँ पे सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा गया। ओके, रीज़न इज दैट 26/11 में जो यहाँ पे कसाब वगैरह जो उसके जो मित्र वगैरह आए थे यहाँ पे, वो मुंबई टेररिस्ट अटैक में, वो सब के सब पानी के रास्ते ही आए थे और वो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर ही रहा था एक तरीके से। कई सौ लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, हमारे न जाने कितने सारे जो जवान हैं वो वहाँ पे शहीद भी हो गए थे। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे एक अलग से नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग यहाँ पे ओपन किया गया और जो यहाँ पे जितने भी कोस्टल में जो पुलिस होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पे एक बार में 3000 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी कैपेसिटी होगी और बेस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई हमारे स्टेट में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पास कोस्ट लाइन है, यानी कि जो तटीय वाला जो जिनके पास मतलब बीच वाला एरिया है। बीच मतलब इन द सेंस कि जो ये हमारा ऐसे पूरा है ना, ये वाला एरिया, ये कितने यहाँ पे स्टेट्स आते हैं? तो 9 अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स आते हैं और ये जो यहाँ पे कोस्टल पुलिस है वो 9 अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे काम करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एक अपना यहाँ पे स्टेट पुलिस हो जाता है और फिर यहाँ पे कोस्टल पुलिस यहाँ पे दोनों मिल करके काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो अपना नेवी वगैरह है भाई वो तो रहता ही रहता है, नेवी जहाँ पहुँच गई वहाँ तो फिर काम खत्म हो जाता है। ओके, तो मेनली इन दोनों का यहाँ पे काम इसमें रहेगा। ओके, प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही में जितने भी यहाँ पे बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, जो यहाँ पे कोस्टल वाले एरियाज़ हैं, उनको यहाँ पे डेवलपमेंट भी वहाँ पे करने के लिए बोला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस दैट ऑन दैट थर्ड गलत हो गया। Next question is who announced on that 231 stolen antique have been replicated to India in the last 9 years. So answer of third is it's B, which is जितेंद्र सिंह। ओके, तो जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली बताया था कि भाई 9 साल के अंदर इन्होंने 231 यहाँ पे जो अलग अलग इंडियन एंटीक है जो अंग्रेज़ों ने अलग अलग लोगों ने यहाँ पे चोरी करके लेके गए थे, हमारे अकाबिल शासकों के कारण लेके यहाँ से चले गए थे, तो
वो यहाँ पे वापस लेके आया गया। साथ ही में यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन भी बताया कि भाई लास्ट के 70 सालों में 70 ईयर में हम लोग मतलब जो दूसरी सरकार थी कांग्रेस की, वो सिर्फ 13 लेके आ पाए, यानी कि 13 अलग अलग एंटीक ही वापस लेके आ पाए। और 9 साल के अंदर इन्होंने पिछले 9 साल में 231 एंटीक यहाँ पे ये लेके आ चुके हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम किया गया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो हमारा इंडियन हेरिटेज है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो मतलब सवाल ये भी तो आता है ना कि भाई प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो, लेकिन किस तरीके से। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें यहाँ पे साइंस म्यूजियम यहाँ पे खोलना होगा हर शहर के अंदर। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे औरंगाबाद हो गया, नागपुर हो गया, लखनऊ में तो होगा ही डेफिनेट, इन सब जगहों पे होगा, लेकिन और जहाँ जहाँ पर भी नहीं है वहाँ पे हमें साइंस म्यूज़ियम यहाँ पे ओपन करना है और लोगों को मतलब एक तरीके से मतलब मोटिवेट करना है कि भाई आप जाओ और हमारे एंटिक्स वगैरह देखो, हमारे कंट्री का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप जानो। ओके, साथ ही में म्यूजियम के सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ पे करने के लिए भी बोला गया है। ओके, ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहला तो ये याद रखना। ओके, ये चीज़ें याद रखना। इसके अलावा इंडियन हेरिटेज को यहाँ पे और साथ ही में कल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। साथ ही में इसमें बोला गया कि भाई साइंस म्यूजियम जो है उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे शहर में खोलना है, ताकि जितने भी हमारे कंट्री के लोग हैं उसको वो एक्सेस कर पाएँ। ओके, साथ ही में यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ पे करने के लिए बोला गया है, किसके अंदर, म्यूजियम के सेक्टर के अंदर। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched open quiz and photo competition about G20 in Kashmir on MyGov portal in Srinagar? So right answer of fourth is it's C, which is अरुण कुमार मेहता। ओके, तो अरुण कुमार मेहता जी ने यहाँ पे ओपन क्विज एंड फोटो कंपटीशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इसका जो थीम रहेगा वो यहाँ पे G20 इन कश्मीर यहाँ पे इसका थीम रहने वाला है। ओके, कहाँ पर होगा, श्रीनगर में होगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में इसको यहाँ पे किया जाएगा। ओके, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे इनकरेज करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे करने के लिए इसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, साथ ही में जो J&K का जो यहाँ पे या फिर जम्मू एंड कश्मीर का या फिर श्रीनगर कश्मीर जो भी बोल लो, उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी यहाँ पे कस्टम है, जो भी वहाँ के ट्रेडिशन है, उसका यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा और वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर थीम में यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, G20 की कई सारी मीटिंग्स यहाँ पे कश्मीर में भी हुई है, तो वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, फोटोज़, पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे है। क्विज कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहने वाला है, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का यहाँ पे होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, मतलब आप जो भी यहाँ पे क्विज रहेगा ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और एक तरीके से इसमें इंटरनेशनल लोग जो हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट यहाँ पे इंटरनेशनल वाले जो लोग होते हैं, जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, वो भी यहाँ पे रहेंगे, उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कश्मीर के लोग जो हैं या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कश्मीर के लोग जो हैं वो थोड़ा सा मतलब लाइक पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। सभी नहीं रहते, लेकिन कुछ हैं जो रहते हैं, और फिर पत्थरबाजी टाइप यहाँ पे होते रहता है, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे करने का मेन पर्पस यही है कि भाई जो J&K के लोग हैं ना, उनको मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उससे यहाँ पे जोड़ सकें। पाकिस्तान कुछ भी कहता रहता है तो उनके बातों पे ध्यान न दें। ओके, अगर सही में कुछ करना होता तो अब तक POK दुबई बना हुआ रहता, लेकिन POK में जितनी बुरी हाल अभी है वो वैसा पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। ओके, लेट्स सपोज कि अगर उनको डेवलपमेंट ही करना है, अगर जो भी उनको करना है, तो भाई जितना हिस्सा तुम्हारे पास है उसी में करो। बाकी अगर हमें लगेगा कि भाई इंडिया को अगर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान के पास जो POK है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो बेशकली हम लोग सोच सकते हैं कि देंगे कि नहीं देंगे। अदरवाइज हमें फिर कंपटीशन रहेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो लोग भी कर नहीं रहे, पूरा मांग रहे हैं। ओके, तो पूरा छोड़ो, जो है वो भी लेके इधर आ जाया जाएगा। ओके, तो इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हम लोग करना जो है वो शुरू कर चुके हैं। आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ 370 हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे अलग अलग डेवलपमेंट के काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो है शुरू, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे जो शुरुआत है वो यहाँ पे कर दी गई है, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओथ एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? सो राइट आंसर ऑफ दिस इट्स डी विच इज सिद्धारमैया। ओके, सिद्धारमैया जो है वो यहाँ पे 24th सीएम यहाँ पे बन चुके हैं। इससे पहले ये कई बार यहाँ पे डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। साथ ही में यहाँ पे ये कर्नाटका के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं और साथ ही में इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कर्नाटका के अंदर बजट पेश किया है। ओके, जो भी इन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे लेके आए हैं वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे हैं और कुछ तो ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिनको मतलब अनबीटेबल होता है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना ही अपने आप में बेकार सा लगता है। ओके, और काफ़ी इनके पॉलिसीज़ अच्छे होते हैं और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से इन्होंने सब कुछ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओके, और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हैं। इसके अलावा देखा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, DK शिव कुमार जो हैं वो यहाँ पे अभी DCM ये भी बने हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दोनों ही काफ़ी यहाँ पे अच्छे लीडर हैं एंड होपफुली कर्नाटका के अंदर डेवलपमेंट का जो मतलब देखो कर्नाटका ऑलरेडी काफ़ी डेवलप है लेकिन और भी अच्छा किया जा सकता है। ओके, जैसे कि वहाँ पे बैंगलोर है तो बैंगलोर में जो ये ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको भी ये लोग यहाँ पे कम करने की कोशिश कर सकते हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे 5 अलग अलग वादे किए हैं, देखते हैं कि वो लोग उसको निभा पाते हैं कि नहीं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस साल के लास्ट तक यहाँ पे इलेक्शन है। ओके, तो गेट रेडी फॉर दैट। इन तीनों स्टेट से जो भी यहाँ पे करंट अफेयर आएगा प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 in 2025 year to be observed as a special tourism year in which country? So answer of 6 is it's A which is Nepal। ओके, तो नेपाल ने इस पर यहाँ पे अनाउंस किया है कि भाई 2025 जो है वो हमारे लिए यहाँ पे टूरिज्म ईयर रहने वाला है। ओके, इन्होंने अभी यहाँ पे बताया कि भाई 2023 के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मतलब अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ हुए हैं और 5 महीने के अंदर ही इनके यहाँ पे अराउंड 3 से 4 लाख यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हैं। ओके, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे 2025 को यहाँ पे टारगेट किया है और उस टाइम तक ये लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे टूरिज्म के सेक्टर में यहाँ पे कर लेंगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि भाई कोविड-19 के कारण हमारा काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ, पूरे वर्ल्ड का ही यहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन हर कंट्री अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताती है। ओके, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग कोविड-19 से यहाँ पे रिकवर करेंगे, इंडिया भी रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट सारी कंट्री यहाँ पे रिकवर कर रही है और 2025 को ये लोग यहाँ पे इन्होंने स्पेशल टूरिज्म ईयर इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न और भी कई सारे हैं, वो आप लोग ज़रूर नेट पे पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी इनका यहाँ पे आर्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उनको भी यहाँ पे प्रमोट करने का काम यहाँ पे रहेगा। और जो नेपाल है वो पूरा पहाड़ों का एरिया है, तो जितने भी यहाँ पे ट्रैकिंग वाले लोग होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे। ओके, और जो भी जिनको पहाड़ियाँ वादियाँ पसंद है, वैलीज पसंद है, वो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया won how many medals in archery World Cup Stage 2 at Shanghai on May 2023? So right answer of 7th is it's B which is 3 gold and 1 bronze। okay, 3 gold and 1 bronze। okay, हमारे कंट्री में एक भाई हैं, भाई बोलेंगे सर बोलेंगे, ओके, जिनका नाम है प्रथमेश जवाकर। ओके, तो प्रथमेश जवाकर जी जो हैं इन्होंने यहाँ पे 1 गोल्ड जीता है। ओके, किसको हराया है? वर्ल्ड नंबर 1 माइक। ओके, ओके ठीक से मैंने लिखा नहीं। ओके, माइक जो कि नीदरलैंड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और ये भाई साहब यहाँ पे वर्ल्ड के नंबर 1 यहाँ पे आर्चरी हैं मेंस कैटेगरी में और इन्हीं को यहाँ पे हमारे प्रथमेश भाई साहब ने यहाँ पे इनको हरा के गोल्ड मेडल जीता। ओके, इसके अलावा 2 और गोल्ड है और 1 ब्राउन्स यहाँ पे लेके आया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और मतलब बेस्ट है। ओके, आर्चरी में भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने देश का नाम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रोशन किया हुआ है, चाहे वो ISSC हो या फिर और भी अलग अलग टाइप के जितने भी आर्चरी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो ओलंपिक ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी हर जगह मतलब आर्चरी में हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड किंगडम अनाउंस अ बैन ऑन डैश diamonds and metal ahead of G7 meetings in Japan। So right answer of 8th is it's a B which is Russia। ओके, तो जब से यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है, इसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे लग रहे हैं और जब से वो यूक्रेन जब से यहाँ पे रशिया ने मेनली
क्रीमिया को यहाँ पे कैप्चर किया है उस टाइम से ही, लगभग 2014 के टाइम से ही यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू कर दिया गया। ओके, पहले ये जो G7 था ना, ये पहले G8 हुआ करता था, लेकिन G8 में से रशिया को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया 2014 में, और फिर ये दोबारा से यहाँ पे ये G7 यहाँ पे बन गया। ओके, और तो अभी अभी यहाँ पे यूके ने बोला है कि भाई जितने भी रशिया के डायमंड मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब जो होता है वो, और साथ में मिलिट्री इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनको हम लोग यहाँ पे टोटली यहाँ पे बैन कर रहे हैं, और अब हम लोग यहाँ पे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों के अंदर। ओके, और ये सब इन्होंने कब बोला? जब यहाँ पे G7 की मीटिंग चल रही थी जापान के अंदर, तब इन्होंने बोला। ओके, मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए थे। Next question is, when we observe World Turtle Day every year, so right answer of 9th is it's C, which is 23rd of May. Okay, तो 23rd of May को हम लोग यहाँ पे World Turtle Day यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे जो टर्टल्स या फिर जो टॉर्टॉइज होते हैं, टर्टल्स या फिर टॉर्टॉइज जो है, उनकी संख्या जो है या फिर उनकी जनसंख्या जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है। ओके, रीज़न इज़ दैट कि जो उनके यहाँ पे हैबिटेट यानी कि जो उनके रहने की जगह होती है, उनको धीरे धीरे लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करने के चक्कर में, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कम होती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। टॉर्टॉइज या फिर टर्टल जो है वो काफ़ी यहाँ पे पीसफुल एनिमल होता है, हर्बीवोरस होता है, अपने काम से काम रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, तो काफ़ी अच्छा है। एंड जो अभी जो इसके ऊपर जो मीटिंग वगैरह होती है उसमें यही बोला जाता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।